लहरियासराय थाना क्षेत्र स्थित माउंट समर प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में बुधवार को कक्षा 2 में पढ़ने वाले एक छात्र का शव फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान 10 वर्षीय कश्यप कुमार पिता लव कुमार समस्तीपुर निवासी के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत छात्र को नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल प्रशासन ने इसकी सूचना परिजनों को दी। जानकारी के अनुसार कश्यप माउंट समर स्कूल के हॉस्टल में 10 सितंबर 2025 को दाखिल हुआ था। वह अपने मां बाप का इकलौता संतान था। दुर्गा पूजा की छुट्टी में घर गया था और मंगलवार की सुबह ही वापस हॉस्टल लौटा था। कश्यप बचपन से ही अपने मामा मामी और नाना नानी के साथ रहकर पढ़ाई करता था। उसके पिता समस्तीपुर में ई रिक्शा चलाते हैं, जबकि मां दरभंगा में रहकर प्राइवेट नौकरी करती है। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई और बाद में आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे से शव को लटका दिया गया। इधर खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने भट्टियारी सराय में सड़क जाम कर दिया और न्याय की मांग करने लगे। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। चाहते हैं सर कि जो भी फांसी लगा दिया है उसको मार दिया है। मेरी दीदी का सिर्फ एक बेटा था, 11 साल का, वो भी मर गया है। यहाँ पे मार दिया गया है, सिर्फ एक दिन में मार दिया गया। सुबह में 7 बजे छोड़ी 8 बजे रात में मार दिया गया है उसको। कारण क्या हो सकता मारने का? अब कारण यही लोग बताएंगे कि क्यों मारे हैं, कैसे मारे हैं। तो यहाँ हॉस्टल में रहता था क्या जी बच्चा? हॉस्टल में रहता था, 1 महीना ही हुआ है। 25 डेज से कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? कौन सी क्लास में पढ़ रहा क्लास में पढ़ रहा था। था? 2 में। इस राय में जो है लहरियासराय में पोलो मैदान के पास। आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? हमको इसकी जानकारी हमारी मौसेरी बहन से मिला। हाँ। उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि किशु का तबीयत ख़राब है। हम लोग किशु बोलते हैं घर में, स्कूल का नाम रखिए। तो किशु का तबीयत ख़राब है और वो बोले कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि कौन सा हॉस्पिटल में है। तो हम उस समय काम से लौट ही रहे थे और हम तेज़ी से आए और तो हम सोचे कि पहले डेरा होके जाते हैं। तो जैसे ही डेरा पर गए तो देखे एम्बुलेंस में उसको लेकर आए। हम लोग दंग रह गए कि तुरंत में तबीयत ख़राब हो गया, तुरंत में बच्चा कैसे एक्सपायर हो गया। क्या मांग करते हैं? क्या लगता है आपको, उस बच्चे की हत्या हुई है या हमारे आकस्मिक? बच्चे की हत्या हुई है हॉस्टल के अंदर ही। कभी आपके बच्चे को प्रताड़ित वगैरह भी किया जाता था? कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे बच्चों को 20 दिन हुआ है मात्र हॉस्टल में भेजे बच्चे हुए। बच्चा खुश था बच्चा आपका? बहुत खुश था और बच्चा जाने से पहले कल हमसे भेंट करके गया है कि अति मम्मी जो 10 तारीख को फिर मुझे ले आना, इसलिए तो 10 तारीख को पूजा है। तो बोला तो ठीक है, हम 10 तारीख को फिर ले आएंगे। घर कहाँ हो गया? घर मेरा हो गया हनुमान नगर भटियारी सराय दरभंगा। क्या मामला, क्या पूरी घटना हुई, संक्षेप में बताएं। सबसे पहले तो हम आप सभी को ये बता देना चाहते हैं कि ये तो बहुत ही दुखद और ऐसी घटना जीवन में पहली बार हुई है और ये चीज़ जो है सो सीख मिला है। और सभी गार्जियन से भी हम पहले अपील करते हैं कि बच्चे का अगर मन नहीं हो, अगर बच्चे आपको ज़्यादा भारी लग रहे हों तो आप उसको किसी भी तरह से हॉस्टल में नहीं दें। अगर ज़बरदस्ती अगर आप देते हैं तो कुछ भी होनी अनहोनी हो सकता है। और उसी का जो ये देन है, बच्चे का काफ़ी लेट से तो एडमिशन हुआ। काफ़ी 20 दिन पहले एडमिशन होने के बाद बच्चे स्कूल हॉस्टल रहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मदर का ज़्यादा था प्रेशर कि हमारे बच्चे को सर ये घर पे रहता है, घूमता फिरता है, रोड चोरी सब पर। इसके दौरान इसको कुत्ता भी काट लिया था। तो बच्चे जो है सो घर पे रहता नहीं था और बाहरी दुनिया से में और मोबाइल सब में ज़्यादा संलिप्त रहता था, जिसकी वजह से गार्जियन चाहते थे कि इसको हॉस्टल में ही दे दें, जो इस सबसे वंचित रहे। जब वो हॉस्टल में दे दिए, देने के बाद बच्चे 2 दिन काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन फिर भी बात बच्चे इसको करवा देते थे, मदर को बुला देते थे, लेकिन फिर भी जो है सो बच्चे को हमने एडजस्ट कर लिया था। इसको अपने पर्सनल केयर की तरह अपने पर्सनल घर में ले जा कर के भी इसको
हर तरह की सुविधा दे करके कि जिससे बच्चे को किसी भी तरह की ये नहीं हो उसको कि कहीं दूसरे जगह है। बीच में मदर भी आई थी तो काफ़ी वो प्लीज्ड भी थी, मिल करके काफ़ी बड़ाई भी कर रही थी कि नहीं सर आप दोनों आदमी काफ़ी अच्छे से हमारे बच्चे को जो है सो एक मदर का फैमिलियर ट्रीटमेंट दिए हैं और बच्चे को जो भी चाहता था हम पर्सनल उसको करवाने के लिए एडजस्ट करते थे। बीच बीच में वो फिर उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए भी जो है सो बच्चे को ले जाती थी, तो एक दिन के लिए ले जाती थी तो 2 दिन रह जाता था, तो खैर फिर आ जाता था। लेकिन उसका दिली इच्छा नहीं रहती थी कि जो है सो हम रहें, क्योंकि यहाँ एक बंधन बंधा रहता था, एक डिसिप्लिन, यहाँ कोई मोबाइल नहीं, यहाँ पढ़ाई से इसका मतलब रहता था, नाता रहता था। उसके बाद जब दशहरा की छुट्टी हुई है तो दशहरा की छुट्टी में जब बच्चे घर गए हैं, बच्चे घर जाने के बाद बच्चे वहाँ फिर अपने माहौल में रंग गए। अपने माहौल में रंग देने के बाद फिर वो स्कूल मुझे लगता है कि आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब स्कूल खुली है 3 तारीख को शुक्रवार को इन बच्चे आए हैं मंगलवार को किसी स्टाफ के थ्रू, किसी आदमी के थ्रू वो जो है सो भेजी हैं। तो लेकिन बच्चे का मन जो है सो लग रहा था कि नहीं रहा, हमको मम्मी से बात करवा दीजिए, हमको बुलवा दीजिए। तो ठीक है बाबू रुक जाओ, सामने बुलवाएंगे, बात हो करवा देंगे। मंगलवार का दिन था, इधर हम जैसे बच्चे स्कूल से लंच भी दे दी थी, लंच बॉक्स बच्चा अपना आराम से किया है। छुट्टी हुआ है यहाँ से हॉस्टल पे जा कर के खाना भी आराम से खाया है, खाना वाना खा करके आराम किया है। आराम करने का फिर टीचर जो है सो सामने आ जाते हैं। शाम में टीचर जो है सो जब 6 बजे आ जाते हैं तो एक लाइन से बच्चे को सबको पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के दौरान 1-1.5 घंटा वो पढ़ाई किया है, होमवर्क वगैरह सब बनाया है। फिर उसका लेकिन मन विचलित था जो है, इस हिसाब से वो और बच्चे भी बता रहे थे कि थोड़ा सा बोले कि पूजा पर हम मंगलवार की वजह से पूजा पर थे और जैसे ही फिर था तो टीचर से वो बोला कि सर मुझे टॉयलेट जाना है। तो टॉयलेट नीचे था, टॉयलेट में गया, फिर आया। फिर उसने बोला कि सर बुक और नोटबुक होमवर्क जो बनाना है ऊपर में है, ऊपर लाना है। फिर वो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद टीचर देखे कि 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, अभी तक आ नहीं रहा है। तो तुरंत जो है उसको दूसरे सीनियर बच्चे को भेजा गया कि जा कर के देखिए। तो जा कर के देखे तो क्या किया कि 2 गमछा को जोड़ करके और जस्ट अपने बेड के ऊपर तकिया रख करके और बेडशीट रख करके और गमछा को पंखा में फंसा करके अपना गला को बांध करके वो चौकी के नीचे वो झूल रहा था। देख करके बच्चा चौका दौड़ करके लाया, टीचर सब लोग गए, गार्ड लोग गए। जैसे सब जा करके जो है सो उसको उतारा गया। उतार करके जो है सो देखा गया कि सांस चल रहा है। तुरंत उसको जो है सो हमको फ़ोन किया गया। हमने कहा कि तुरंत गाड़ी में बैठा कर इमरजेंसी ले करके जाओ। हम मंदिर जा रहे थे, रास्ते में ही थे, तब तक हम भी बच्चे के पेरेंट्स को कॉल कर दिए कि आपके बच्चे का तबीयत सीरियस है, जिसकी वजह से आप आइए मेट्रो हॉस्पिटल में। वो भी तुरंत में हजमा चौक पर मुझे मिली। हमने उनको कहा कि जल्दी आप बढ़िए, हम भी बाइक से पहुंच रहे हैं। तो वो भी पहुंची, हम भी पहुंच गए थे। बच्चे को इमरजेंसी में ले जा कर के ट्रीटमेंट करा गया, ऑक्सीजन वगैरह सब लगाया गया, CPR वगैरह सब दिया गया। पानी से भी यहाँ पर पानी वगैरह छिट करके कि होश आने का कोशिश किया गया, लेकिन नहीं आया होश में, लेकिन सांसें चल रही थी। वहाँ भी काफ़ी मशक्क़त किया गया, पल्स मॉनिटर पे पल्स वगैरह सब दिख रहा था। 10 मिनट के बाद लेकिन वो कहाँ के रहने वाले थे छात्र? ये मिर्ज़ापुर जो है सो के पास डेरा लेकर के एक रूम में उसकी मदर वहाँ रहती थी। और काफ़ी ये दुखद घटना है। हम भी काफ़ी स्तब्ध हैं परिवार के प्रति। फिर वहाँ से हम लोग को